गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, जो हर एग्ज़ाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किलों से संबंधित, कौन सा किला कहाँ पर है या कौन सा मंदिर है उस किले में, या उस किले की विशेषता क्या है, या उस किले को किसने बनाया। इससे संबंधित हर एग्ज़ाम में लगभग मध्य प्रदेश का एक किला पूछा जाता है। अब देखिए, इसके पहले आप वीडियो स्टार्ट करें हम, उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम। मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, क्या टॉपिक हमारा? मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। अब देखिए, किले के लिए हम सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का वही मैप बनाएंगे। कोशिश आप लोग भी कर सकते हैं मैप बनाने की मेरे साथ में, ताकि इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर मैप से आप चीज़ें याद रखते हैं तो ज़्यादा समय तक आपको सभी चीज़ें याद रखने में आसानी रहेगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये मध्य प्रदेश का मैप बन गया आपका। अब स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश के प्रमुख किले। अब देखिए, सबसे पहला जो हम किला पढ़ेंगे वो है ग्वालियर का किला। कौन सा किला है सबसे पहला हमारा? ग्वालियर का किला। अब देखिए, ग्वालियर का किला कहाँ पर है? तो ग्वालियर का किला ग्वालियर ज़िले में आता है। कौन से किले में आता है ग्वालियर का किला दोस्तों? ग्वालियर ज़िले में आता है। अब देखिए, इस किले की विशेषता ये है कि इस किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। किसने बनवाया था इस किले को? राजा सूरज सेन ने। ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन ने बनवाया। अब देखिए, किले में 5 दरवाजे हैं। अब देखिए, प्रमुख जो दरवाज़ा है इसमें हिंडोला महल दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है? हिंडोला महल दरवाज़ा। फिर इसके बाद आलमगीर दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा है यहाँ पर? आलमगीर दरवाज़ा। हाथी पौंड दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा है? हाथी पौंड दरवाज़ा। देखिए, हिंडोला महल दरवाज़ा, आलमगीर दरवाज़ा, हाथी पौंड दरवाज़ा, चतुर्भुज नारायण मंदिर दरवाज़ा, चतुर्भुज नारायण मंदिर दरवाज़ा। देखिए, आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला महल दरवाज़ा, हाथी पौंड दरवाज़ा, चतुर्भुज नारायण मंदिर दरवाज़ा। इसके बाद है गुजरी महल दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा है यहाँ पर? गुजरी महल दरवाज़ा। अब देखिए, ये 5 प्रमुख किले हैं। कौन से किले में? मतलब 5 दरवाजे हैं ग्वालियर के किले में। अब देखिए, ये जो ग्वालियर का किला है इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद ग्वालियर का जो किला है एक बहुत बड़ा किला है मध्य प्रदेश का। अब अगला किला आता है हमारा अटेर का किला। कौन सा किला है अगला? अटेर का किला, जो भिंड जिले में आता है। कहाँ पर आता है अटेर का किला? भिंड में आता है। अटेर का किला भिंड जिले में आता है। इसके बाद अगला है गोहद का किला। कौन सा किला है अगला? गोहद का किला। गोहद का किला भी कौन से ज़िले में आता है? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आता है। अब देखिए, अगला किला आता है हमारा संवलगढ़ का किला। कौन सा किला है अगला हमारा? संवलगढ़ का किला। संवलगढ़ का किला मुरैना ज़िले में आता है। कौन से ज़िले में आता है? संवलगढ़ मुरैना में आता है। अब देखिए, इस किले का निर्माण सौला राजा ने करवाया था। प्रारंभ इसका सौला राजा ने करवाया और गोपाल राजा ने इसको पूरा करवाया था, संवलगढ़ के किले को। अब देखिए, इसके बाद अगला किला आता है हमारा नरवल का किला। कौन सा किला है अगला हमारा? नरवल का किला। राजा नल ने बनाया था। किसने बनाया था? नरवल का किला राजा नल ने बनाया था। अब देखिए, नरवल का किला जो है ना, ये नल दमयंती की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है। नरवल का किला शिवपुरी ज़िले में आता है। कौन से ज़िले में आता है नरवल का किला? शिवपुरी में। अब देखिए, अगला किला है हमारा चंदेरी का किला। कौन सा किला है अगला हमारा? चंदेरी का किला। चंदेरी का जो किला है राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था चंदेरी का किला? राजा कीर्तिपाल ने बनवाया। अब देखिए, चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के चंदेरी अशोकनगर ज़िले में आता है। अब देखिए, चंदेरी के किले में जो महल है, नौखंडा महल है। यहाँ पर कौन सा महल है? नौखंडा महल है, जौहर महल है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रमुख महल है। देखिए, चंदेरी का किला कहाँ पर है? अशोकनगर ज़िले में आता है। राजा कीर्तिपाल ने बनवाया। अब जो चंदेरी का किला है यहाँ पर नौखंडा महल है, जौहर महल है। इसके बाद देखिए, अगला किला जो हमारा है ये यहाँ पर है दतिया ज़िले में आता है। कौन से ज़िले में अगला किला हमारा? दतिया ज़िले में।
अब देखिए जिसे हम कहते हैं दतिया का किला, क्या कहते हैं इसे? दतिया का किला। दतिया का किला कहाँ पर है? दतिया में। अब देखिए दतिया के किले का जो निर्माण करवाया दोस्तों, वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। किसने करवाया था दतिया के किले का निर्माण? वीर सिंह बुंदेला ने, जो बुंदेल राजवंश के राजा थे। अब देखिए दतिया के किले में सतखंडा महल है। कौन सा महल है यहाँ पर? दतिया के किले में सतखंडा महल। अब ये ज़रा थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि नौखंडा महल पूछे तो कहाँ पर है? चंदेरी अशोकनगर में। और सतखंडा महल पूछे तो कहाँ पर है? दतिया में। सतखंडा महल दतिया में आता है और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। अब देखिए दतिया के किले के ऊपर एक कोटेशन लिखा हुआ है, न्याय मुकुट का हीरा। क्या कोटेशन लिखा हुआ है यहाँ पर? न्याय मुकुट का हीरा। ये कोटेशन लिखा हुआ है किले के ऊपर। क्या लिखा है? न्याय मुकुट का हीरा किस किले के ऊपर लिखा है? ये एमपी पुलिस में पूछा गया है, तो ये दतिया के किले के ऊपर लिखा गया है। अब देखिए अगला किला आता है हमारा ओरछा का किला। कौन सा किला है अगला हमारा? ओरछा का किला। ओरछा का किला रुद्र प्रताप देव ने बनवाया था। किसने बनाया था इसको? रुद्र प्रताप देव ने बनवाया था इस किले को। देखिए ओरछा का किला कहाँ पर आता है? ओरछा निवाड़ी में आता है। अब ओरछा के किले में जहांगीर महल है। कौन सा महल है यहाँ पर? जहांगीर महल है। जहांगीर महल यहाँ पे एक प्रमुख महल है। इसके बाद देखिए ओरछा के किले में, ओरछा का किला निवाड़ी ज़िले में आता है। प्रताप रुद्रदेव का महल है, जहांगीर महल है, सॉरी प्रताप रुद्रदेव ने बनाया, जहांगीर महल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर राजा राम का मंदिर है। किसका मंदिर है? राजा राम का मंदिर है। और इसे मध्य प्रदेश का अयोध्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मध्य प्रदेश का अयोध्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मध्य प्रदेश का अयोध्या। मध्य प्रदेश का अयोध्या क्या है? ओरछा। देखिए ओरछा में, ओरछा का किला टीकमगढ़ निवाड़ी ज़िले में आता है वर्तमान में। प्रताप रुद्रदेव ने इस किले का निर्माण करवाया। इसके बाद इस किले में जहांगीर महल है, राजा राम का महल है और इसे मध्य प्रदेश का अयोध्या कहते हैं। और ये किला बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? बेतवा नदी के तट। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अगला किला आता है हमारा बांधवगढ़ का किला। कौन सा किला है अगला हमारा? बांधवगढ़ का किला। कौन सा किला है अगला? बांधवगढ़ का किला। अब देखिए बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में आता है। कौन से ज़िले में आता है? बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में आता है। अब देखिए बांधवगढ़ के किले की विशेषता क्या है? इस किले में शेषशाही तालाब है। कौन सा तालाब है यहाँ पर? शेषशाही तालाब है बांधवगढ़ के किले में। देखिए बांधवगढ़ का किला उमरिया ज़िले में आता है। इसमें शेषशाही तालाब है और एक विष्णु मंदिर है यहाँ पर। प्राचीन क्या है? विष्णु मंदिर है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा किला है गुलगंज फोर्ट। कौन सा फोर्ट है अगला हमारा? गुलगंज। गुलगंज का किला। गुलगंज का किला आता है भैया आपका छतरपुर में। कहाँ पर आता है गुलगंज का किला? छतरपुर में। देखिए गुलगंज का किला छतरपुर ज़िले में आता है। अब अगला किला आता है हमारा मंदसौर का किला। कौन सा किला है अगला? मंदसौर का किला। मंदसौर का किला मंदसौर में। कहाँ पर है मंदसौर का किला? मंदसौर ज़िले में ही आता है। अब देखिए जो मंदसौर का किला है इसका पुनः निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था इस किले को। इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। क्या है इस किले में? प्राचीन शिव मंदिर है। और ये किला सिवना नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए मंदसौर में ही हमारा मंदसौर का किला मंदसौर ज़िले में आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किले में प्राचीन शिव मंदिर है और सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद मंदसौर में एक किला और है जिसे हम बोलते हैं हिंगलाजगढ़ का किला। कौन सा किला है? हिंगलाजगढ़। हिंगलाजगढ़ का किला कौन से ज़िले में आता है भैया? तो ये भी मंदसौर ज़िले में आता है आपके। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में आता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला किला आता है हमारा महेश्वर का किला। कौन सा किला है अगला? महेश्वर का किला। महेश्वर का किला नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर है महेश्वर का किला? नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए महेश्वर का जो किला है ना भैया, ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी था। किसकी राजधानी था ये? अहिल्याबाई होलकर की। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी था। क्या राजधानी था? महेश्वर, और जो खरगोन ज़िले में आता है मध्य प्रदेश के। कौन से ज़िले में आता है? खरगोन ज़िले में। इसके बाद अगला किला आता है हमारा असीरगढ़ का किला। कौन सा किला है हमारा?
असीरगढ़ का किला। अब देखिए असीरगढ़ का किला जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में आता है, कौन से ज़िले में आता है? असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में आता है। अहीर राजा आसा ने बनवाया था इस किले को। किसने बनवाया था इस किले को? अहीर राजा आसा ने। अब देखिए ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले में आसा देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का मंदिर है यहाँ पर? इस किले में आसा देवी का मंदिर है। और इस किले को 1601 में अकबर ने जीता था। किसने जीता था इस किले को? 1601 में अकबर ने जीता। अकबर का ये किला अंतिम सैन्य अभियान हुआ। अकबर ने अंतिम जो सैन्य अभियान चलाया था वो असीरगढ़ के किले पर चलाया था, और अकबर का अंतिम सैन्य अभियान हुआ 1601 में। अकबर ने इसको जीत लिया था। अब देखिए इस किले को ही दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। असीरगढ़ के किले को क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। और असीरगढ़ का जो किला है ये प्राचीन खानदेश का सैनिक मुख्यालय था। असीरगढ़ का किला प्राचीन खानदेश का सैनिक मुख्यालय हुआ करता था। अब देखिए इसके बाद अगला किला आता है हमारा धार का किला। कौन सा किला है अगला हमारा? धार का किला। धार का किला धार जिले में। कहाँ पर है धार का किला? धार में। और इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। धार का किला धार जिले में आता है और इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। अभी पिछली जो एग्ज़ाम हुई है मध्य प्रदेश में जेल पहरी, उसमें इसमें एक क्वेश्चन आया था खरबूजा महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? कौन सा महल है यहाँ पर? खरबूजा महल। खरबूजा महल धार के किले में। और धार के किले का निर्माण किसने करवाया? धार के किले का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। ठीक। इसके बाद तुगलक ने करवाया था। इसके बाद अगला किला आता है हमारा धार के किले के बाद मांडू का किला। कौन सा किला है अगला? मांडू का किला। अब मांडू का किला मांडू धार में। कहाँ पर है? मांडू धार में। अब देखिए मांडू का जो किला है इसे महलों की नगरी भी कहते हैं। मांडू को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की महलों की नगरी। अब देखिए यहाँ पर कई महल हैं। इसमें जो प्रमुख महल है जहाज महल है। कौन सा महल है यहाँ पर? जहाज महल। जहाज महल से संबंधित पिछली PSC प्री में क्वेश्चन पूछा गया है कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? तो जहाज महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था जहाज महल का निर्माण? गयासुद्दीन खिलजी ने। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। जो धार का किला है इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जो मांडू का किले में जहाज महल है इसका निर्माण करवाया था आपका गयासुद्दीन खिलजी ने। अब इसके बाद देखिए यहाँ की जो महत्वपूर्ण इमारत है इस किले में हुशंग शाह का मकबरा। किसका मकबरा है यहाँ पर? हुशंग शाह का मकबरा है। हुशंग शाह का मकबरा मांडू धार में। अब देखिए हुशंग शाह का मकबरा भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो बेदाग संगमरमर से बना हुआ है। हुशंग शाह का मकबरा भारत का ऐसा पहला संगमरमर का मकबरा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बाज बहादुर का महल है। कौन सा महल है यहाँ पर? बाज बहादुर का महल है। बाज बहादुर का महल है। रानी रूपमती का महल है। इसके बाद देखिए किले में रेवा कुंड है। कौन सा कुंड है यहाँ पर? रेवा कुंड। जो पिछली पुलिस प्री में पूछा गया था कि रेवा कुंड मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो रेवा कुंड मांडू में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कई छोटे छोटे महल है, जैसे दाई का महल, दाई की छोटी बहन का महल। इसके बाद अशरफी महल है। यहाँ के ये प्रमुख महल है। दरबार हाल है। ठीक है। हिंडोला महल है। यहाँ पर कई छोटे छोटे महल हैं। इसके बाद देखिए जो मांडू है ना इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं मांडू को? सिटी ऑफ जॉय। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। अगला जो किला आता है हमारा गिन्नौरगढ़ का किला। कौन सा किला है अगला हमारा? गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला गिन्नौरगढ़ में। अब देखिए गिन्नौरगढ़ का किला किस लिए प्रसिद्ध है भैया? तोतों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ का किला गिन्नौरगढ़ में और तोतों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? और इसका निर्माण राजा उदयवर्मन ने करवाया था। किसने बनवाया था इस किले को? राजा उदयवर्मन ने बनवाया। इसके बाद देखिए अगला जो किला आएगा आपका रायसेन का किला। कौन सा किला है अगला? रायसेन का किला। रायसेन का किला जो है ना ये ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इसे राजा राजबसंती ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा राजबसंती ने बनवाया। तो देखिए रायसेन का किला रायसेन में आता है और राजा राजबसंती ने बनवाया। रायसेन के किले में राजा रोहित का महल है। किसका महल है यहाँ पर? राजा रोहित का महल है। रायसेन का किला राजा राजबसंती ने बनवाया और यहाँ पर राजा रोहित का महल है। अब देखिए जो रायसेन का किला है ना ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला जो किला आएगा हमारा अगला जो किला है मंडला का किला। कौन सा किला है अगला? मंडला का किला। मंडला का किला मंडला ज़िले में। कौन से ज़िले में है? मंडला का किला मंडला ज़िले में। अब देखिए मंडला के किले का जो विशेषता ये है भैया कि यहाँ पे राज राजेश्वरी का मंदिर है। किसका मंदिर है? राज राजेश्वरी देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का मंदिर है यहाँ पर? राज राजेश्वरी देवी का मंदिर है। और मंडला का जो किला है इसका निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया। जो
गोंड राजवंश से संबंधित राजा हुए हैं। मंडला के किले का निर्माण नरेंद्र शाह ने करवाया, जो गोंड राजवंश से संबंधित राजा हुए हैं। और यहाँ पर राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है। इसके बाद जो अगला किला है हमारा जबलपुर का किला। कौन सा किला है अगला? जबलपुर का किला। अब देखिए जबलपुर का किला जबलपुर में, कहाँ पर है जबलपुर का किला? जबलपुर में। अब देखिए ये बहुत छोटा किला है मध्य प्रदेश में। इस किले की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर रानी दुर्गावती का ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था ये। अब देखिए इसी किले में बैलेंस रॉक है। जबलपुर के किले में क्या है? बैलेंस रॉक है, और किले में ही एक शिव मंदिर है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। जबलपुर का किला हो गया आपका। अगला किला आता है वो हमारा, अगला किला है मध्य प्रदेश में, ये हो गया आपका, है ना। तो ये देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख किले हो गए आपके, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को हमारे। थैंक यू।